राधे राधे गाइस। तो ये मेरा पहला करवा चौथ है। तो मम्मी मुझे सरगी दे रही हैं। तो आप लोग देख सकते हैं साड़ी, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स और सब श्रृंगार का सामान है। तो ये मेरा पहला करवा चौथ है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं पैर छू रही हूँ मम्मी का, क्योंकि मेरा पहला करवा चौथ है और मम्मी ने मुझे सरगी दी है। ये देखिए, यही सब सामान मम्मी मुझे दी हैं। यही मैं साड़ी पहनूंगी। तो आप लोग बताइए, आप लोगों के घर पे क्या क्या बन रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने सुना है करवा चौथ में 5 तरीके का भोग लगता है। खीर, पूड़ी, फरा और सब्जी, जो भी आप लोगों का बनता हो। हालांकि फरा मेन होता है। तो ये दोपहर का 3 बज रहा है और मैं ये सब्जी बना रही हूँ। खीर चढ़ाई थी, मटर बॉईल कर रही थी, क्योंकि अब जानते हैं खाना बनाना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि करवा चौथ में थोड़ा ज़्यादा सामान लगते हैं। जैसे तीज वगैरह में नहीं होते हैं, लेकिन करवा चौथ में भोग लगता है अन्न का। तो खाना वाना मैं बना रही थी। तो सब लोग यहाँ पे मिल के बनाए हैं। तो ये देखिए, मैं छीमी बॉईल की हूँ, खीर बनाई हूँ, सब्जी बना रही हूँ अभी। तो मैं अपना काम कर ही रही थी। तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी। तो मम्मी हालांकि आके बता रही थी कि इसमें इतना डालना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। क्योंकि जब कितना भी आपको पता है, लेकिन जब कोई आके बताता है तो वो चीज़ और भी बेटर बनता है। तो मेरे ख्याल से जब भी आप घर पे खाना बनाएं, अगर घर में कोई बड़ी हैं तो उनसे सलाह ज़रूर लें, क्योंकि वो चीज़ें जब बताती हैं तो वो और अभी अच्छी बनती हैं। तो इसलिए मम्मी देखिए मेरे बेटे को ली हैं और बता रही हैं कि हाँ ये चीज़ें ऐसी होंगी, ऐसी होंगी। तो आप लोग देख सकते हैं मम्मी यहाँ पे मुझे सजेस्ट कर रही हैं कि इसमें कितना क्या डालना है, क्या नहीं डालना है। तो आप लोग देख सकते हैं। और ये मेरा बच्चा तो इतना परेशान किया है, इतना परेशान किया है, बस मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों से। देख रहे हैं, गोदी में भी सही से नहीं रह रहा है। तो बस यहाँ खाना बनने का तैयारी हो रहा है। भोग जो चढ़ेगा करवा जी को, क्योंकि पहले का जो खाना था वो सुबह का खाना बन के हटा ली हूँ सब कुछ। गैस वैस धोने के बाद उनका खाना एकदम सफाई से बनता है। तो अभी यहाँ पे भाभी और हैं, एक चाची हैं, सब लोग आएंगे। तो मैं आप लोगों को वीडियो में ये देखिए, भाभी आ गई हैं, वो फरा का आटा सान रही हैं। तो भाभी और मम्मी मिलके फरा बना रही हैं। ये देखिए, उनको आटा का अंदाज़ बता रही हैं। तो फरा अब ये दोनों जन मिल के बना रही हैं, क्योंकि मैं डेकोरेट कर रही थी बाहर का मंदिर भी डेकोरेट करना था, वहाँ पे सब कुछ सामान सबका रखना था। तो इसी बीच थोड़ा हंसी मजाक भी हो गया। ये देख सकते हैं आप लोग, ये मेरी भाभी हैं, मम्मी हैं, ये ननद है मेरी, इनका नाम लवली दीदी है, इनका देखिए सभी नाम है, मम्मी है। तो सब लोग यहाँ पे थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे। एक तो घर में इतना काम था। ये देखिए, ये मुंह चिढ़ा रही है कैसे। ये इतना बड़ा वो नोज पिन पहनी थी, देख के सब इतना हंस रहा था कि बस क्या आप बोले। लेकिन कोई नहीं, इंटरटेनमेंट है, ये सब घर में होना चाहिए। ये देखिए, ये माहौल है हम लोगों का घर में। ये देखिए, चाची आई हुई हैं, पूड़ी छान रही हैं। जैसा कि मैंने बताया है, सब लोग ही काम करें। मैं डेकोरेट कर रही थी। तो आप लोग बताइएगा डेकोरेट कैसा हुआ है, क्योंकि मेरे हिसाब से करवा चौथ में थोड़ा ज़्यादा ही काम रहता है। और जबकि आप घर पे कर रहे हैं और 2-3 जन घर पे आए, तो ये हमारे छत का नज़ारा है, टेरेस का। आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मुझे शाम में भी अर्घ देना था। तो मैं शाम में अर्घ देने के लिए ही छत पे आई थी। तो वही मैं थोड़ा सा शूट कर रही थी यहाँ पे। ये देखिए, मैं अर्घ देने आ गई हूँ। ये मैं अर्घ दे रही थी। शाम का 6 बज रहा है। ये तो दिन का तो पता ही नहीं चलता है जब इंसान फास्ट रहता है। ये देखिए, डेकोरेट मैंने किया है, कैसा लग रहा है। सब सामान हम लोग सजा लिए हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सब तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है। अब यहाँ पे भाभी भी आ गई हैं, मैं भी बैठ गई हूँ। अब बस पूजा शुरू ही करने वाली थी। ये देखिए, सभी भाभी आ गई हैं। एंटरटेनमेंट की दुकान। और ये मैंने करवा जी का श्रृंगार कर दिया है, सब सामान रेडी कर दी हूँ पूजा करने के लिए।
तो यहाँ पे मम्मी को जो निकाला जाएगा खाना, जो उनका श्रृंगार का है, जो करवा जी को भोग लगेगा, जो आरती होगी, ऑलमोस्ट यहाँ पे सब कुछ है। तो हम लोगों ने अपना भी थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। ये देखिए दिया भी जला दिया है। तो अब मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, तो उनको मैंने कहा था कि आप कथा पढ़ लीजिएगा, तो वो कथा पढ़ेंगे, तब हम लोग कथा सुनेंगे। हालांकि मम्मी ही पढ़ देती हैं, लेकिन उनका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए मेरे हस्बैंड कथा पढ़ रहे थे। ये देखिए हम लोग बैठ के सुन रहे हैं। ताई जी हैं वो हमारी, सभी भाभी की सासू जी हैं। तो ये हम लोग बैठे थे, ये हमारे हस्बैंड जी हैं, कथा पढ़ रहे हैं। ये कथा पढ़ रहे, मम्मी इनसे कह रही है धीरे पढ़ रहे, सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये थोड़ा तेज़ से पढ़ने लगे। तो हालांकि जिसके घर पे रहता है वहाँ पे तो काम बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो जो लोग करवा चौथ कर रहे हैं वो लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा क्या क्या भोग आप लोग लगाए हैं, कैसे कैसे किए हैं, हमें भी जानकारी मिलेगी। तो ये मैं श्रृंगार का सामान हर एक चीज़ ही रखी हूँ। तो हालांकि ये मैं पहला बार उठाई हूँ, तो इसमें मेरी बड़ी वाली ननद हैं, वो बहुत हेल्प की हैं, वो बताई हैं कि कैसे कैसे करना है। क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं पता था, बस मैं 2 दिन पहले ही सोची थी कि मुझे करवा चौथ करना है। तो मैं तो कुछ डिसाइड नहीं की थी, लेकिन वो बता दी जिस तरीके से कि हाँ समझ आ गया। तो मतलब सिंपल में मैं की हूँ। लेकिन आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा ज़रूर, लाइक करिएगा और बताइएगा कैसी लग रही हैं सभी भाभी हमारी, कैसी लग रही हूँ मैं। तो हालांकि करवा चौथ के दिन तो सब लोग ही व्यस्त रहते हैं। तो ये मम्मी हम लोगों का वीडियो ले रही थी, मेरे हस्बैंड कथा पढ़ रहे हैं, सब लोग ही बैठ के सुन रहे हैं। और बाबू मेरा बहुत परेशान कर रहा है, उसको पापा लिए हुए हैं, उसको पकड़े हैं। तो बहुत बदमाशी करता है, मतलब क्या बोले। अब बच्चे रहने से घर में तो काम एकदम ख़त्म ही नहीं होता, जैसे लग रहा दिन भर उसी में ही हम लोग लगे हैं। ये सब हम लोगों ने सजाया है, रखा है यहाँ पे। अभी इसमें नियम होता है कि 5 बार थाली को एक दूसरे से एक्सचेंज करना रहता है। तो हम और भाभी एक दूसरे से थाली एक्सचेंज कर रहे थे। फिर उसके बाद करवा भी चेंज किया जाता है, जो करवा माता के फ़ोटो के सामने रहता है। तो हम लोगों ने 2 थाली को 5 बार बदलने के बाद करवा जी को भी बदला है। तो देखिए मेरा चलनी गिर गया, मुझसे संभल नहीं रहा था क्योंकि पहला बार है और मुझे तो इतना कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी ये देखिए भाभी से मैं करवा चेंज कर रही हूँ थाली पूजा का। यही थाली लेके हम लोग छत पे भी गए थे, जिससे चाँद को देखना था, फिर आरती करना था, पूजा वूजा भी करना था हम लोगों को। तो हालांकि करवा चौथ में तो बहुत जैसे समय का हम लोगों को एकदम नहीं पता चला कि मतलब कब 3 बज गया, कब 6 बज गया, कब 8 बज गया। बल्कि घर पे सब लोग आ गए थे, सब लोग दुकान से सब आ गए थे, समझ में ही नहीं आया कब समय ख़त्म हो गया। ये देखिए पूजा ख़त्म होने के बाद हम लोग सब मिल के आरती कर रहे थे। मम्मी किताब से आरती कर रही थी, हम लोग भी कर रहे थे। देखिए ये करवा चेंज कर रहे हैं। ये हम लोग फरा बनाए हुए थे, खीर बनाए हुए थे, तो उसका भी भोग लगता है, तो वही हम लोग चढ़ाएं। ये देखिए भाभी भी करवा को चेंज कर रही हैं, क्योंकि इसमें थाली भी चेंज करना रहता है। और जब कथा कोई पढ़ता है तो उसके बीच आप सिंदूर लगा दीजिए, दिया बाती कर दीजिए, सब कुछ मतलब जैसे जैसे होता है। धूप जलाना, दिया जलाना, पूजा करना, कथा को सुनना, फूल माला चढ़ाना। जब भी कथा सुने तो हाथ में फूल या अक्षत लेके सुने, क्योंकि खाली हाथ कथा नहीं सुना जाता है। हालांकि हम लोगों को नहीं पता था, तो यहाँ पे मम्मी बैठी थी तो वही हम लोगों को बताई, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता था। तो यहाँ पे पूजा ख़त्म होने के बाद हम लोग छत पे जाते हैं,
ये देखिए हम लोग छत पे जा रहे हैं तो सबके हस्बैंड लोग हैं, कुछ सामान सब लेके जाते हैं क्योंकि इतना ऊपर था छत, सब थक जा रहे थे। लेकिन फिर भी देखिए सब एक एक करके छत पे जा रहे हैं। छत पे जाने के बाद भी वहाँ पे चौक बनाए, चौक से बनाने के बाद आटा का चौक बनता है। उसके बाद वहाँ पे भी पूजा होता है, अर्घ दिया जाता है। हम लोगों ने भी अर्घ दिया, फिर चाँद को देखा। तो देखिए अभी तो सब लोग चढ़ ही रहे हैं। भाभी पहले गई हैं, फिर मैं गई हूँ, फिर बच्चे हैं उनके 2 ठो, वो लोग गए हैं। उसके बाद देखिए सब लोग जा ही रहे हैं छत पे। ये चाची हमारी बैठी हैं। तो सब लोग छत पे पहुंच चुके हैं। छत पे पहुंचने के बाद अब पूजा पाठ होगा। फिर देखिए भाभी भी आ गई हैं, मैं भी आ गई हूँ। तो फाइनली सब छत पे आ गए हैं। बहुत सी वहाँ पे लेडीज़ हैं जो कर रही थी क्योंकि 8:05 पे यहाँ पे निकल गया था। तो पापा ही आके हम लोगों को बताया कि चाँद निकल गया है, तुम लोग अभी तक नीचे ही हो। तो हालांकि ये पूजा रात में ही होता है। तो देखिए हम लोग भी छत पे पूजा कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड वीडियो बना रहे हैं क्योंकि लाइट था वहाँ पे, बहुत देरी में जला क्योंकि किसी को पता नहीं था। यहाँ पे भी पूजा का तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो ये अर्घ दे रहे हैं हम लोग, जैसा कि मुझे बताया गया था कि एक सोने का अंगूठी हाथ में रहना चाहिए। उसके बाद अपने बालों के लट को पकड़ के कूस होता है, जो कूस और अंगूठी और वो जो कोस में पानी रहता है, उससे हम लोग अर्घ देते हैं। तो ये देखिए लोटे से पानी हम लोग गिरा रहे हैं 4 बार अर्घ दे के। जो उसमें जल बचा रहता है वो रात में भी चाँद को देख के अर्घ दिया जाता है। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं मैं अर्घ दे रही हूँ। इसमें 4 बार इसलिए क्योंकि इसका पूजा का नाम ही है करवा चौथ, इसलिए जैसे कि फरा भी 4 ही रहते हैं, मिठाई भी 4 ही रहेंगे, पूड़ी भी 4 ठो ही रहता है, इस वजह से ही 4 बार अर्घ दिया जाता है। तो मैं सुबह से 2 बार 3 बार दे चुकी थी, ये रात में चाँद देखने के बाद भी दी हूँ। अब भाभी भी दे रही हैं, उनको भी नहीं पता था, वो भी पहला बार ही की थी। तो जितना मुझे पता था मम्मी भी पूछी थी किसी से कैसे होता है, तो हम लोग सब दूसरे से पूछ के ही, लेकिन जैसे कि मेरी ननद ने बताया था वैसे ही हम लोग किए हैं। कि मेरा 4 बार कंप्लीट हो चुका था। अब यही लोटे में जो जल बचा था हमारे, उससे हमने अर्घ दिया क्योंकि मुझे बताई थी दीदी कि भाभी जो उसमें जल बचेगा चाँद को देख के आपको अर्घ देना है। तो थोड़ा सा मैं दी थी, तब मैं थाली अपना ले ली, मैं सोची थाली लेके दूँ। ये देखिए मैं अपना थाली उठा ली थी। उसके बाद अभी भाभी घूम रही हैं क्योंकि उनका अर्घ 4 बार कंप्लीट नहीं हुआ था। भैया उनको बता रहे थे कि अभी 3 ही हुआ है तुम्हारा, और मेरा कंप्लीट हो गया था, इसलिए मैं अर्घ भी दे रही थी क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था। तो हम लोग पूछ के ही एक दूसरे से ऐसे फ़ोन कर के दीदी को पूछ के हम लोग तब कर रहे थे। मेरा चलनी गिर जा रहा था बार बार। देखिए मैं उसको थाली में रख रही हूँ। फूल मैं तोड़ के रख रही थी क्योंकि इनका भी पूजा करना था, चंदन लगाना, पूजा करना, फिर उसके बाद पानी वो मुझे पिलाएं। सब मैं अपना सामान सेट कर रही हूँ कहीं गिर ना जाए।
कहीं इधर उधर ना हो जाए। तब मम्मी बोली चिलनी पे ही दिया रख लो। चाँद को देख के फिर डायरेक्ट उनको देखा जाता है, दोबारा नहीं देखा जाता है। तो जब तक मेरे हस्बैंड फ़ोन लिए थे तब तक तो थोड़ा ठीक रिकॉर्ड हो गया। अब मम्मी कर रही हैं तो सब यहाँ थोड़ा आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम होगा, आप लोग नहीं समझ पाइएगा, लेकिन फिर भी मैं रील्स पोस्ट करूँगी तो आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए मैं चाँद देख ली हूँ लेकिन मम्मी ले नहीं पाई हैं। अभी इनके पास जाऊँगी पूजा करने के लिए, तो आप लोग देखिएगा। क्योंकि मेरा बाबू भी बहुत परेशान कर रहा था, इस वजह से मम्मी भी परेशान हो गई थी। तो पीछे देखिए आप लोग, चाँद भी निकल गया है। ये मैं चाँद देख रही हूँ, देखिए इनको देख रही हूँ और मम्मी रिकॉर्ड नहीं कर पाई हैं। तो आप लोग सही से देखेंगे तो ज़रूर देख पाइएगा। देखिए भैया हैं, भाभी के हस्बैंड, भाभी का रिकॉर्डिंग कर रहे थे। देखिए बच्चे बदमाशी कर रहे हैं छत पे आके। और अगल बगल भी बहुत सी लेडीज़ हैं जो लोग व्रत की हैं, तो वो लोग भी अपना फास्ट खोल रही थी। तो मैं टीका लगा रही हूँ। मम्मी ज़्यादा बाबू को ली हैं इसलिए मोबाइल उनसे हिल जा रहा था। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, मुझे खीर खिला रहे थे, फिर उसके बाद पानी पिला रहे थे। तो बाबू परेशान कर रहा था, इस वजह से मम्मी वीडियो सही से ले नहीं पा रही थी। तो बहुत बदमाशी करता है। तो जिसके घर में बच्चे हैं वो लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं बच्चे कितना परेशान करते हैं। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे, ये भाभी पूजा कर ली थी। तो मेरे हस्बैंड रिंग लेके आए थे चांदी का, तो वो मुझे पहना दिए थे। तो वही मम्मी बोली इधर आके पहनाओ, तो मम्मी वीडियो हम लोगों का ले ली थी। तो मेरा पहला करवा चौथ का गिफ्ट रिंग था, बहुत ही सुंदर था। मैं फ़ोटो ज़रूर डालूँगी, आप लोग देखिएगा। इसमें मोर बना हुआ था। उसके बाद मैं नीचे आके मम्मी का जो श्रृंगार का सामान था और उनको जो खाना मैं निकाली थी, ये सब इसमें नियम होता है देने का। देने के बाद मैं उनका पैर छू रही थी। मम्मी मुझे आशीर्वाद दे रही हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ये वीडियो पापा बना रहे थे। तो हम लोगों के घर में सब लोग ही मतलब बना लेते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं वीडियो नहीं वो करना है, मैं नहीं रिपोर्ट करूँगी, कुछ नहीं ऐसा है। तो पापा ही ये सब वीडियो ले रहे थे, तो मेरा ले रहे थे तो मुझे हंसी आ गई थी, आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू गाइस।